हेलो बच्चों। तो हमने आपको कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जनरल एंट्री का किस तरीके से जनरल एंट्री बनाया जाता है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले यूनिट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। यूनिट 4 है आपका। यूनिट का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ये जो है आपके यूनिट का नाम है जिसमें हम इशू ऑफ शेयर के सारे जनरल एंट्री को समझेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बात किया था, जिसमें एक सिंगल ओनर है और जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस को कमेंस करता है, तो वो जनरल एंट्री बनाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर राम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज में जो बिजनेस है उसमें ये राम ही है, तो ये कैपिटल राम का ही होगा, इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पार्टनरशिप के बिजनेस में यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा। 2 से लेकर 50 पार्टनर तक होते हैं, तो सब पार्टनर्स का आपको नाम लिखना होगा। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपको नाम लिखना होगा। तो देखिए जनरल एंट्री का रूल कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है आपका कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। और यहाँ पर भी आपका जो कंपनी का बिजनेस है इसमें भी हम सेम जनरल एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश अलाउ नहीं करती है कंपनी। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा सब बैंक से होगा, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पर किसका पैसा है, वो हजारों या लाखों शेयर होल्डर का पैसा है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। यहाँ पर कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी जनरल एंट्री बनाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कंपनी का बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से। यहाँ तक बात क्लियर है आपका। अब इस 1 लाख को एक्वायर करने के लिए, कंपनी लेने के लिए कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी। कौन सी कंपनी करेगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी करेगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो आपका मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। हमने आपको बताया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें ऑनर होते हैं 2 से 200 तक, तो ये जो है आपका मार्केट में शेयर ये इशू नहीं कर सकती है, बल्कि अपने मेंबर के बीच में ही ये शेयर इशू कर सकते हैं। और इनको शेयर को ट्रांसफ़र करने में भी प्रॉब्लम है, मतलब एक दूसरे को इजीली शेयर ये ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं, मार्केट में ये शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने मेंबर के बीच में ही ये शेयर इशू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड, इनको लिखना ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी है तो उसमें पीबीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। और इस लिमिटेड का मतलब है आपका कि वो शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड है, जो भी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। हमने आपको बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है इसमें आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के बिजनेस में अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी के केस में जो आपका लायबिलिटी है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया आपका कि अगर आपने अपने बिजनेस के कर्ज को आपने नहीं चुकाया है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा। वो अनलिमिटेड का लायबिलिटी होती है, जो कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के केस में होता है। दोनों का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी की बात करें तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, यानी उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना आपको पैसा कंपनी में देना है, जितना शेयर का पैसा आपको देना है, उतना ही आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डूब सकता है। लेकिन आपको कंपनी के डेट को चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब यहाँ पर होता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना नहीं पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी जिसका जो कंपनी निजी हाथों में है, प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। दूसरा है आपका पब्लिक लिमिटेड। इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। पब्लिक में सिर्फ पब्लिक लिमिटेड इनको लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लिमिटेड का मतलब है कि इनकी भी जो लायबिलिटी है वो कैसी है? तो लिमिटेड है, यानी डेट को चुकाने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पर बेचना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो ऑनर हो सकते हैं वो 7 से लेकर के इसका क्या होता है? नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। क्लियर है? यानी ये हज़ारों और लाखों की तादाद में हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है
वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है और पब्लिक से पैसा उठा सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो हम जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन बनाएंगे वो हम सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बनाएंगे, क्योंकि यही जो है वो पब्लिक से पैसा उठाएगी, तो इसी का जर्नल एंट्री यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपके बुक में भी देखिएगा कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, सारा का सारा आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होगा। चलिए, अब यहाँ पर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी। कंपनी को रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए का, 1 लाख लेगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। जर्नल एंट्री का कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से पैसा कंपनी लेगी। अब चलिए हम आते हैं इसके जर्नल एंट्री पर। सारी तमाम बातें मैंने आपको समझा दी है। जर्नल एंट्री का कोई रूल चेंज नहीं होगा, हम आपको बार बार कर रहे हैं। कैश टू कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट या कैश ऑन डेबिट टू ABC कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी का कुछ तरीका अलग है, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट का नाम दिया गया है। लेकिन ये सारा अकाउंट एक टेम्प्रोरी अकाउंट होता है। अल्टीमेटली जर्नल एंट्री यही कंपनी को पास करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी लेगी एप्लीकेशन का पैसा, लोग अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। तो मान लो यहाँ पर 10,000 शेयर इशू किया गया है और 10,000 शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया गया है 10 रुपये के रेट से। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? तो सबसे पहले कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पर कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, किसका पैसा आया है? यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का पैसा आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा आया है तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, है ना। कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट किए। अच्छा, किसका पैसा आया है? तो एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ पर आप हजारों शेयर होल्डर का नाम नहीं लिख सकते, बल्कि हजारों शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के लिए अलाउ किया है, अप्लाई किया है कंपनी में, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन। इस शेयर एप्लीकेशन में वो हजारों शेयर परचेज करने वाले लोग हैं ये इस एप्लीकेशन में, है ना। अभी यहाँ पर ऑनरशिप नहीं दिया गया है, अभी यहाँ पर आपको कंपनी का मालिक नहीं बना दिया गया है, शेयर होल्डर नहीं बनाया गया है। इसमें शेयर एप्लीकेशन में वो हजारों लोग शामिल हैं जो एप्लीकेशन का पैसा दिए हैं। तो शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, इसको क्रेडिट किए और इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसीलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट किए। अब कैसे कंपनी का पैसा आता है? कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10,000 शेयर इनटू, बताइए कितना रेट है आपका एप्लीकेशन का? तो 3 रुपये यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट है, 3 रुपये। तो 10,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास कितना आएगा? 30,000 रुपये आ जाएगा। तो एप्लीकेशन का कितना आ गया कंपनी के पास? यहाँ पर 30,000 रुपये आया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी को कितना पैसा लेना है? 1 लाख रुपये टोटल लेना है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से, साफ साफ समझाते हैं। पहला एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास कितना आ गया है? 30,000 रुपये आ गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये में से कंपनी के पास 30,000 रुपये आ गया है, तो बाकी 70,000 और कंपनी को मिलना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है आप कंपनी को अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है। जाहिर सी बात है, कंपनी है तो जो ऑनर का पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो जो यहाँ पर अप्लाई किए थे वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, यानी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो ट्रांसफ़र करना है एप्लीकेशन के पैसे को, एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल में, क्योंकि फाइनली कहाँ जाएगा पैसा? कैपिटल में ही जाएगा पैसा। तो इसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट से उठा के क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से डेबिट करेंगे? 30,000 से क्रेडिट है, 30,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया हमने डेबिट। अब देखिए क्रेडिट यहाँ पर है, डेबिट यहाँ पर, ये दोनों आपस में कट जाएगा और हम यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल।
कैपिटल में पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस का ऑनर है, उसका पैसा कैपिटल ही तो होता है। ऑनर का पैसा जो बिजनेस में होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल में। तो यहाँ पर भी जो ऑनर का पैसा है, यानी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का तो ऑनर है, और उसके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन को उठा करके यहाँ पर डेबिट कर दिया, और यहाँ पर पैसे को ट्रांसफ़र हमने कहाँ कर दिया? शेयर कैपिटल में 30,000 रुपये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है बात? अब यहाँ पर अगर इन दोनों एंट्री को जोड़ दिया जाएगा तो देखिए क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट है और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन से क्रेडिट है और शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। क्लास 11th में हमने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने एक चैप्टर पढ़ा था। अगर सेम अकाउंट डेबिट है, सेम अकाउंट क्रेडिट है, तो वो एक दूसरे को काट देगा। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, ये दोनों अगर कट जाएगा तो फाइनली आप देखो कि कौन सा एंट्री बच रहा है? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप इस दोनों एंट्री को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा वो देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा, तो टू साइड में क्या बचेगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट बचेगा, और कितने से? 30,000 रुपये लिख दिया मैंने। देखिए एंट्री फाइनली, एप्लीकेशन तो एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट है, लेकिन एक टेम्पररी अकाउंट है। फाइनली ये कट गया, और फाइनली कंपनी क्या एंट्री बना? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख में से 30,000 रुपये कंपनी के पास आ चुका है। बाकी अगला इंस्टॉलमेंट होगा और कंपनी पैसा लेगी। तो जिस दिन आपका शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया गया, उसी दिन आपके अलॉटमेंट का, सेम डेट को अलॉटमेंट का भी यहाँ पर एंट्री होगा। अब यहाँ से एंट्री का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पैसे को क्या किया गया है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है। शेयर होल्डर के पैसे को यहाँ पे हम कहेंगे कि क्या शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है, कैपिटल किसका होता है? ऑनर का। मतलब यहाँ पे ऑनरशिप मिल चुका है। अब यहाँ पर सेम डेट को अलॉटमेंट का एंट्री को ड्यू करेंगे। ड्यू करने का मतलब भी हम बताते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट तो हो गया, दूसरा है अलॉटमेंट। सेम डे को, इस दिन का जो हुआ है, तो सेम डेट को आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगा। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर इस अलॉटमेंट के पैसे को कहां पर हम लिखेंगे? ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। इसे कहते हैं हम ड्यू का एंट्री। सब में आपको ज़रूरी है नरेशन लिखना, बिंग करके आप नरेशन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नरेशन लिखने तो हम हमेशा से सिखाते आ रहे हैं, तो आप इसको लिखना बिंग करके, नरेशन ज़रूरी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर हम एंट्री लिखेंगे। और कितने से करेंगे? देखिए 10,000 शेयर है तो 10,000 शेयर, अभी एंट्री का हम मतलब बताएंगे, इनटू अलॉटमेंट का कितना रेट है? 2 रुपया, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रुपया। यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा कंपनी ने ड्यू किया, कंपनी को कितने पैसे का यहाँ पर ज़रूरत है? सेकंड इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपये, तो कंपनी ने इसको ड्यू किया। यहाँ पर आपके पैसे को, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया और आपको ऑनरशिप यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर आपको ड्यू क्यों किया गया? पहले ही अलॉटमेंट के पैसे को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है? कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि आप अब जो है इसके बाद आप ऑनर बन चुके हो, और अगर आपको ऑनरशिप मिल गया है तो ऑनर से जब पैसा मांगेगा तब वो पैसा देगा। आपने अप्लाई क्या मजाक में किया था क्या कि अगला इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देंगे, बस एप्लीकेशन का देख करके छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं। आपको सारा इंस्टॉलमेंट, आपने जब शेयर खरीदा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि हमको सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है। तो आपने अगर एप्लीकेशन का पैसा दिया है, आपको शेयर होल्डर बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि आप अलॉटमेंट का भी पैसा दोगे, क्योंकि आप मजाक तो यहाँ पे कर नहीं रही है, ना कंपनी मजाक कर रही है, ना आप मजाक कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। कोई तो मजाक नहीं हो रहा है। आपका एग्जामिनेशन भी मजाक नहीं है, सब कुछ मजाक 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 हो जाएगा तब तो कुछ होगा ही नहीं काम। तो यहाँ पर ना ही कंपनी मजाक कर रही है, ना ही शेयर होल्डर मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऑनरशिप दिया गया है और अलॉटमेंट के पैसे को पहले ही ड्यू कर दिया गया है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि आपको ऑनरशिप दे दिया गया है। अब ड्यू करने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, आपको जनरल लैंग्वेज में, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाना जाते हो, खाने फैमिली के साथ मान लो जाते हो या दोस्तों के साथ जाते हो,
तो पहले क्या करते हो, पहले खा लेते हो खाना, जो भी आपको मेन कोर्स है, स्टार्टर है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, सब कुछ करके आप पैसा खाते हो। अब लास्ट में बोलते हो बिल लेते आइएगा। अब बिल वो बना करके लाएगा, तब आप बिल, पहले बिल जनरेट होता है और फिर आप उस बिल का पेमेंट करते हो। उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी को 20,000 रुपये चाहिए अलॉटमेंट में, तो सबसे पहले इसको कंपनी ड्यू करेगी, है ना, पहले इसको ड्यू करेगी। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपके घर पे अब तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, लेकिन घर पे पीएनटी वगैरह जो होता है, जो तार के ज़रिए टेलीफोन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप बात करते हो, फिर बिल आता है आपके घर पे, और बिल आता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस बिल का पेमेंट करते हो। तो इस एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हो कि बिल जनरेट किया गया है, यानी इसको ड्यू किया गया है, पैसा मांगा गया है कि आपको 20,000 रुपया दीजिए, शेयर होल्डर से पैसा मांगा गया है और पहले ही इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी, तो कंपनी का दूसरे इसी साथ में दूसरे एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा रिसीव होगा और ये जो शेयर अलॉटमेंट था, इसका पैसा, इसको हम क्या कर देंगे, उठा करके क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, तो 20,000 रुपये से, है ना, 10,000 शेयर था इनटू कितना के रेट से, 2 रुपये के रेट से। यहाँ पर बैंक अकाउंट में कंपनी का 20,000 रुपये आया, और ये जो अलॉटमेंट, जो टेम्प्रेरी अकाउंट था, एक तरीके से कट गया ये आपस में। आप देखो कैसे कटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है। डेबिट क्रेडिट अगर इन दोनों एंट्री को आप जोड़ दोगे तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, दोनों आपस में कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, आप देखो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, इस एंट्री को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और क्या क्रेडिट है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है टू शेयर कैपिटल, तो यहां हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने से बैंक अकाउंट डेबिट है, 20,000 से, 20,000 से हमने डेबिट किया, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 20,000 से, तो 20,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर गया। बाकी जो टेम्प्रेरी अकाउंट था, अलॉटमेंट अकाउंट, वो आपस में डेबिट क्रेडिट कट गया, तो फाइनली बना क्या, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख में से 30,000 रुपया तो यहाँ पर ले लिया था कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट में। अब कंपनी के पास 1 लाख में से कितना आ गया है, अब 20,000 रुपये कंपनी के पास और आ गया है, तो 30 और 20 50,000 रुपये आया है। 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी और 50,000 रुपये ले लेगी। तो देखिए यहाँ पर कितना पैसा आ गया है, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, 50,000 रुपये बैंक में आ गया है, और जो कैपिटल है वो कितना हो गया, 30 और 20, 50,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर पैसा हो चुका है। कौन से इंस्टॉलमेंट तक, तो अलॉटमेंट तक आपका ये काम हो चुका है। इसके बाद अगला एंट्री किसका, कौन सा इंस्टॉलमेंट है आपका, फर्स्ट कॉल का। तो दोनों कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब बिल्कुल यही जर्नल एंट्री जो आपको पास करते जाना है सेम मैनर में। फर्स्ट कॉल है यहाँ पर, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, सबसे पहले ड्यू करोगे, यहाँ पर पैसा मांगोगे शेयर होल्डर से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था वो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगा। यहाँ लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और इसके पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। अब बताइए कि फर्स्ट कॉल का क्या रेट है, 10,000 शेयर है टोटल आपका, 10,000 शेयर है, और कितने के रेट से पैसा आएगा, तो फर्स्ट कॉल का जो आपका रेट है वो 3 रुपया है, तो 3 रुपये के रेट से आपके पास आ जाएगा, यानी कंपनी के पास 30,000 रुपये से इसको आप पैसा मांगा गया, ड्यू किया गया, ठीक है। इसके बाद इस पैसे को रिसीव किया जाएगा, जैसे अब अलॉटमेंट चल रहा है वैसे फर्स्ट कॉल, वैसे आपका सेकंड कॉल। अब देखिए क्या करेंगे, पैसा रिसीव होगा, ड्यू कर दिया, पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक ऑन डेबिट टू यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये कर दिया मैंने। अब कितने से, तो यहां पर 30,000 रुपये से डेबिट और 30,000 से इसको क्रेडिट। फाइनली दोनों एंट्री को जोड़ोगे,
आपको तो अब पता ही है क्या करना है। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट जाएगा तो बचेगा क्या, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने से, 30,000 रुपीज़ से, 30,000 रुपये से। बैंक अकाउंट 30,000 से डेबिट है, 30,000 से डेबिट कर दिए। और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से है, 30,000 रुपये से, तो यहाँ पर हम करेंगे टू शेयर कैपिटल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह का कमी है यहाँ पर, हम सब कुछ यहीं पर आपको दिखाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। तो शेयर फर्स्ट कॉल से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है, क्रेडिट है, दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो देखिए कंपनी के बैंक अकाउंट में फिर से कितना पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल में आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर 30,000 रुपये कंपनी का फिर से आ गया यहाँ पर। तो 30, 30, 60 और 20, 80,000 रुपये कंपनी के पास आ चुका है। अब लास्ट आना था कितना, 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी के पास 30, 20, 50 और 30, 80,000 रुपये कंपनी के पास आ चुका है। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो है वो बचा हुआ 20,000 रुपये भी ले लेगी। चलिए लास्ट कॉल कंपनी ने किया, अपने शेयर होल्डर को बुलाया, कहा कि पैसा दो, ड्यू करेंगे। सबसे पहले हम, कौन सा इंस्टॉलमेंट है आपका, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहीं पे आपका सबसे अंतिम कॉल है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्यू का एंट्री बनाएंगे और लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किए और इसके पैसे को हम पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रेट है आपका फाइनल कॉल का, 2 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 शेयर, शेयर इशू कितना किया गया था, 10,000 शेयर इंटू रुपीज़, कितना रेट है, 2 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 रुपया। टोटल कंपनी ने 20,000 रुपये से ड्यू किया, पैसा मांगा। लो हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000 रुपये ड्यू किया। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जैसा ऊपर लिखा है आपने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखना है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से, बैंक में पैसा आया कंपनी का 20,000 रुपये और क्रेडिट किसे कर दिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000 रुपये। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला आपका, देखोगे यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर कंपनी कितना पैसा बैंक अकाउंट डेबिट है, 20,000 से डेबिट है, तो 20,000 रुपये से हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और कैपिटल कितने से क्रेडिट है, कैपिटल यहाँ पर 20,000 से क्रेडिट है, तो 20,000 से हम कैपिटल को क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। कर दिया मैंने। देखिए अब कंपनी के पास कितना पैसा आ गया है, अंतिम इंस्टॉलमेंट का 20,000 रुपया भी कंपनी के पास यहाँ पर आ चुका है। तो 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, कंपनी के पास टोटल 1 लाख रुपये आ चुका है यहाँ पर। क्लियर है बात, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी ने क्या जर्नल एंट्री पास किया, सारा टेम्प्रोरी अकाउंट जो था वो आपस में कट के खत्म हो गया। कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ चुका है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है या सेकंड कॉल, चारों इंस्टॉलमेंट को मिलाकर के कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ चुका है। अब इसको और साफ साफ आप देखिए कि किस तरीके से हम आपको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं इस सारी बातों को, कि किस तरीके से कंपनी अल्टीमेटली कौन सा जर्नल एंट्री पास हुआ है। तो यही जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम अपनी बात को समझाते हैं। देखिए सारे एंट्री को, ये वाले को, इसको, इसको और इसको, चारों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहला, देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर कितने से डेबिट है, 30,000 रुपये से डेबिट है। और कैपिटल क्रेडिट है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 से, कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है। कैपिटल को हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। थोड़ा सा और हम स्पेस बनाते हैं, देखिए
बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया, थोड़ा सा स्पेस बना करके यहाँ पर लिखेंगे नीचे में शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना से? 30,000 से डेबिट है, 30,000 से हमने यहाँ पे डेबिट किया। शेयर कैपिटल 30,000 से क्रेडिट है, शेयर कैपिटल को हमने 30,000 रुपये से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। साफ साफ दिख रहा है। अब आइए दूसरा जोड़ते हैं इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। कर दिया मैंने। कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 रुपये से। और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से है? 20,000 से। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000 रुपये। तो दूसरे एंट्री को भी हमने जोड़ दिया। अब तीसरे एंट्री को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे। कितने से? 30,000 रुपीज़ से। 30,000 से हमने डेबिट कर दिया। और कैपिटल कितने से क्रेडिट है? शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट है कितने से? 30,000 रुपये से। कर दिया मैंने क्रेडिट। अब लास्ट एंट्री बचा है। बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना से? 20,000 रुपये से लिख दिए। और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से है? 20,000 रुपये से। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपये से। लो, सारे एंट्री को मैंने जोड़ दिया। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है वो हम देखते हैं। सारे एंट्री को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर हम, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हैं। बैंक 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 बैंक, बार बार हम बैंक 4 बार 5 बार बैंक हम नहीं लिखते हैं। इन सब को जोड़ करके हम एक बार लिख सकते हैं। और एक बार हम क्या लिख सकते हैं? बैंक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। एक बार लिखते हैं यहाँ पे, सबको जोड़ने के बाद बैंक सबको जोड़ देंगे और एक बार बैंक लिखेंगे। 30,000 20, 50,000 30, 80,000 20, 1 लाख रुपया। यहाँ पर हमने 1 लाख रुपये लिख दिया। बैंक ऑन डेबिट 1 लाख रुपये। अब इन सब को हम बार बार शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्या लिखने का मतलब है? हम इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इन सब को जोड़ करके एक बार लिखे बैंक अकाउंट, इन सब को जोड़ करके हम एक बार लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 सबको जोड़ देंगे, 30 20 50 30 80 20, 1 लाख रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? 1 लाख रुपया लिख दिया। बताइए क्या जर्नल एंट्री बना? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए बन गए यहाँ पर। यानी जर्नल एंट्री का कोई भी रूल आपका, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, जर्नल एंट्री का आपका कोई रूल चेंज नहीं हुआ। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल यही कंपनी को करना था, यही कंपनी ने किया। लेकिन जर्नल एंट्री में क्यों फर्क पड़ गया? इसीलिए क्योंकि कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट बना दिया यहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट को हम इस तरीके से इसको जनरलाइज किए। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन आपका यही है, कंपनी यही तो करना चाहती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैश टू कैपिटल, पार्टनरशिप के केस में कैश या बैंक टू ABC's कैपिटल अकाउंट, और कंपनी के केस में बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतना जो झमेला हुआ वो इंस्टॉलमेंट की वजह से हुआ, यहाँ पर कंपनी का अलग तरीके से अकाउंटिंग करने की वजह से हुआ। लेकिन जर्नल एंट्री का कोई भी रूल चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये आपका हमने पार का केस बताया। आगे हम आपको प्रीमियम का केस बताएंगे। शेयर इशू एट पार बताया मैंने, शेयर इशू एट प्रीमियम बताएंगे। डिस्काउंट को हटा दिया गया है। अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, आपका इस सब का फिर प्रो राटा क्या है, आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है, रीइशू ऑफ शेयर क्या है, ये सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री जो है वो याद होनी चाहिए। ये सारी बातें क्लियर होंगी तभी जाकर के आप करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, बहुत सारा टर्म्स इसमें आता है। वो सारी बातें हम आपको समझाएंगे, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसको मेमोराइज कर लीजिए, सारे जर्नल एंट्री को आप सीख लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपका सारा चीज़ काम आ सके। सब कुछ आपको पहले से क्लियर हो, क्या कितना इंस्टॉलमेंट होता है और किस किस तरीके से कंपनी पैसा लेती है। कंपनी को लेने का, पैसा लेने का 2 ही तरीका है, या तो एक शेयर इशू करके मालिकाना हक दे करके शेयर इशू करेगी, मालिकाना हक दे करके शेयर कंपनी इशू करेगी। शेयर इशू करती है, मालिकाना हक देती है, कंपनी में हिस्सा होता है शेयर होल्डर का। इस तरीके से कंपनी
पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है और अपने बिजनेस को करती है, प्रॉफिट कमाती है। दूसरा तरीका है कि कंपनी लोन ले ले, यानी डिबेंचर इशू कर दे। डिबेंचर का मतलब पब्लिक से कंपनी क्या करती है, लोन ले लेती है। तो जनरली जो वेल रेपुटेड कंपनी है, अच्छी कंपनियां हैं, वो शेयर इशू करती है, क्योंकि लोन लेना काम तो कमज़ोर कंपनी का होता है। तो आगे हम आपको डिबेंचर भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको इतनी बातें क्लियर रखनी है, जो भी इंस्टॉलमेंट जैसे मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।